नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में, साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इंपॉर्टेंस दिया है। हमारे पास अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जो पहली खबर है वो किसान आंदोलन को लेकर है कि कल प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा एक फ़ोन कॉल पर सरकार वार्ता को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून विरोधी किसान संगठनों से बातचीत में मेज पर लौटने का दिया विकल्प। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 साल तक कानूनों पर अमल रोकने की बात को फिर से कल दोहराया। विपक्षी दलों ने संसद के सदनों में कृषि कानूनों पर चर्चा कराने की मांग की और प्रधानमंत्री ने संसद के हंगामे और व्यवधान से छोटे दलों के नुकसान पर भी चिंता जताई। साथ ही साथ किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार मजबूरी बताए, हम सम्मान घटने नहीं देंगे। यूपी गेट पर जारी किसानों के धरना स्थल से शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि कृषि कानून वापस न लेने के पीछे सरकार की क्या मजबूरी है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार यहां आकर वार्ता का प्रस्ताव दे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार हमें अपनी मजबूरी बताए, हम पंचायत को मानने वाले लोग हैं। दुनिया के सामने सरकार का सिर जो है वो नीचा नहीं होने देंगे। अब दूसरी जो खबर है वो दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर है। 2 टैक्सी सवारों ने रखा था बम। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के समीप विस्फोट के बाद शनिवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की टीम ने घटनास्थल की छानबीन की, जिसमें पता चला कि 2 टैक्सी सवार ने गुलाबी रंग के दुपट्टे में जो बम है वो रखा था। अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो कैलिफोर्निया में अराजक तत्वों ने गिराई राष्ट्रपिता की मूर्ति। खालिस्तान समर्थकों पर शक। गांधी की प्रतिमा के अपमान पर भारत ने जताई नाराजगी। भारत सरकार ने दान की थी यह प्रतिमा। यह मूर्ति भारत सरकार ने सिटी ऑफ डेविस को दान की थी और गांधी विरोधी व भारत विरोधी संगठनों के बावजूद इसे 4 वर्ष तक सिटी काउंसिल में स्थापित किया गया था, लेकिन यह कल प्रतिमा जो है वो गिरा दी गई। 7 फरवरी को फिर बंगाल के दौरे पे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर हम बात करें अर्थजगत की, तो देश को करने होंगे रेटिंग सुधार के प्रयास। कृष्णमूर्ति, वर्तमान में आर्थिक स्थिति मजबूत है और इस स्थिति के अनुरूप रेटिंग हासिल करने के लिए देश को और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि निजी क्षेत्र तब गति पकड़ता है जब उसे संभावनाएं दिखती हैं। तेज विकास दर में अपनी रंगत लाएगा निजी क्षेत्र। साथ ही साथ लिक्विडिटी पर बहस का कोई खास मतलब नहीं है। लिक्विडिटी की बात हम इस सेंस में है कि अगर कोई आप पैसा लगाते हैं जिसमें आप लिक्विडिटी हो कि आप जब चाहें उस पर निकाल लें, तो लिक्विडिटी में जो पैसे की ग्रोथ की संभावना होती है वो कम है। ये धीरेन्द्र कुमार CEO जो हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com का, इनका कहना है कि अगर आप पैसा कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसको टाइम देंगे तभी उसमें जो है वो ग्रोथ समझ में आएगी। बाकी आप बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।